बंधन काट सुवारे कहत बहुत मिले नानक पंथ हारे धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन पवित्र ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ अमूल कड़ियां गुरु चरणों में लगा के सुरलियां करने की चला जानी कृपा कर उथे कवि समेत गुरबाणी हरि जसरी कीर्तन सरन कर सासम दुनिया कोई रोज न पीता दुनिया तुरी ही जाती देखते देखते किन्ने किन्ने लोग चले गए कोई चले गए कोई जान की तैयारी विच हैं जो रहिंदे हैं वो भी चले जान फरीदा इन्नी नहीं देखती किसी चल गई लोका आपको अपनी मैं अपनी गई जिंदगी का प्रयोजन कुछ होर है मोहताज गिनती लोगों की इस गल में ही हो जाती है ये मनुखा जन्म बहुत लोगों का ख्याल है कि खान पीन ईश्वर वास्ते मिले जो कि ऐसा नहीं इस मनुखा जीवन का प्रयोजन कुछ होर भाई प्राप्त मानव जरूरी है गोविंद मिलने की ये तेरी बड़ी है अवर खाई तेरे किते न काम मेरे साथ संगत पाते जीवन ना गुरु की संगत पहली करता हूँ चंगे कर्मा कर तुम बिना ये जन्म नहीं मिलता मुकरी गल की जन्म मिले तो संगत नहीं मिलती संगत भी मिल जाए साथ संगत जी इसनों रब दे घर की सूझी नहीं पीती बहुते लोग नाम जपना बाणी पढ़नी सेवा करनी सेवा न करना इन वाधु जिहा कम समझते हैं जदों कि एक काम वाधु नहीं असल मैंने में एक काम असली काम है
प्राणी तू आयो लहा लैन, लगा कित पकड़े समुक्ति जली रहन। मनुखा जन्म बड़े चंगे कर्म करके मिलता है। कर्मी है वे कपड़ा नजरी मूर्ति दवा। और सत्संग किन्ने लोग ने जिहड़े जन्म तो अंधे पैदा होंदे, किन्ने लोग ने जिहड़े कन्नां तो बहरे पैदा होंदे, किन्ने लोग हैं जिहड़े जवान तो गूंगे पैदा होंदे, किन्ने लोग ने जिन्हां दे हत्थी दी पैर ही नहीं। मुकरी गल की गुरु की संगत जे हाथ नहीं तो सेवा किवें कर लेंगे, पैर नहीं गुरु कर किवें होणगे, अखा नहीं तो गुरु स्वरूप दे दर्शन किवें करनगे, कान नहीं गुरबाणी किवें श्रवण करनगे, हाथ पैर नहीं सेवा किवें करनगे, गुरु कर किवें होणगे। अज तो मनुखा जन्म भी मिलिया, फिर खबरे किस नूं जन्म मिले जां ना मिले। 84 लाख दुनिया दे विचों इस मनुखा जन्म की कीमत इस तरह मनी जिवें एक 84 लाख मरदे पे हो, एक 84 लाख मुर्दियां दे विच एक बंदा कोई होंदा होवे। कीमत तो जिंदे दी मरदे दी कोई कीमत नहीं है। इसी तरह से मनुखा जन्म की कीमत है, बाकी दुनिया की तो कोई कीमत नहीं। बाकी दुनिया तक उन्होंने मिलदियां ने जिन्होंने मनुखा जन्म प्राप्त करके वह नाम नहीं जपया, भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया। एक विचार करके देखिए, भाई और फरमाते ने कर्मी आवे कपड़ा बदली होगा, नानक में जानी सब आपे सिद्धिया। चंगे कर्मों का मिल जाना, चंगे घर में जन्म हो जाना, एक सदना न करके प्रभु भक्त है जिसमें सदना फसाई भी क्या जाना। जिहो जे कम घर वाले करते हैं उन्हें कमां का असर बच्चों के भी प्यार करता। जिमींदार दे बच्चे हैं वो खेती पत्ते का उन्होंने कोई ज्ञान होता, कोई डॉक्टर का बच्चा उन्होंने मेडिसिन दवाइयां वगैरह का कर सक जाता, कोई बजाजी वाले का बच्चा है वो कपड़ा बेचना सीख जाता। इसी तरह जेड़े जो हुक्म करता है वो जा अस बच्चियां दे प्यार करता है। सदन सी जिला इसका जन्म कसाइयां दे घरे हो गया। पिता कसाई अपने का काम करता सी, बकरे बकरे चढ़कोने बेचने, यही काम सदने दे हिस्से च पाया। जब सियाणा होया बकरियां दे घरे बन्नने, उन्होंने बेचना, वक्त बीतता तुरया जाता। असीं जितने भी बैठे हैं शरीर भारी, साढ़े सारे दे अंदर नाम दे बीज पे। जिवें असीं फसल देखते हैं जमीनां दे विच कई किस्म दीयां जड़ी बूटियां दे बीज पे हैं। कुछ बीज हल्दी है बिछां, कुछ थोड़े गहरी छां, कुछ दोस्तों गहरी छां। कई जमीनां ने जड़ियां वो जड़ी बूटी के बीज तो बिना खाली है। इसी तरह थोड़ी जी बारिश पै जाए, जड़े बीज जमीन की उपरी तह में छेती उग पिया करते हैं। जड़े गहरे बीज हैं उससे ज्यादा बरसात की लोड़ है। कोई होर गहरे ने उसके वास्ते होर बरसात की लोड़ है, जब पानी की लोड़ है। पर कोई जमीनां ने जड़ियां वो खाली पईयां, मुकरी गल की जिंदगी खाली पईयां ने, जिन्नी मर्जी बारिश पै जाए, जितना मर्जी पानी आ जाए,
काली जमीन दे बीज ही नहीं, बीज उगना कितों। इवें दी जिंदे तारीयां साडे सारियां दे हिरदे रूपी जमीनां दे विच नाम दे बीज पे हैं। एक बारी कह रहे कईयां दे नाम दे बीज ज्यादा, जिन्हां दे नाम दे बीज ज्यादा पे हैं, थोड़ी जी संगत की रब ओदे ते असर हो जाना। कईयां दे बच्चे देखे ने बचपन से गुरु घर जाना बंद नहीं करते, मां का बाप के रोज रोज भी गुरु घर जाते हैं, उन्होंने खेती लटक लग जाती। कई युवानी मुरगड़े लगते हैं और कई ऐसे हैं जब बुढ़ापा उम्र होती है कहते हैं जन्म एवं ही पाले, जन्म का नाम लिखने मिले। कई ऐसे भी जमीन रूपी सात संगत जी हृदय रूपी जमीना की जिंदगी कोई बीज नहीं, और जितनी मर्जी बारिश पै जाए, जितनी मर्जी बरसात पै जाए, जितना मर्जी पानी हो जाए, आज पर जब बीज है ही नहीं, बीज नहीं बड़ा कच्चों एक बारी क्या दिल है उस बीज ने कच्चों उगना जब बीज है ही मुगली गल की जिन्हें जमीन दे विच असीं बीज बीजदे समा अमन ते उगदा पानी होना चाहिए। इस तरह साडी शरीर रूपी जमीन दे विच साडे नाम दे बीज तुरे आउंदे हैं। एक बारी कह दे जेड़ा सानू शरीर मिले ना, ये साडे कर्मां दी देन है। जेड़े जी पिछे कर्म करके आए हैं, माड़े जे चंगे कर्म करके आए हैं, उन्हां कर्मां दी देन है। कई जन अखां तन्ने ने, कई गूंगे ने, कई बहरे ने, कईयां दे हत्थ ही नहीं, कईयां दे पैर ही नहीं, और समझ लो कि पिछे कर्म माड़े करके आए। कईयां दा चंगे घरां दे विच जन्म हुंदा है, उन हत्थ भी ने, पैर भी ने, सत्संग करते ने, नाम जपते ने। ये कर्मां दा हिसाब किताब नहीं ते होर की कहने लोग ने जेड़े कंगालां दे घरे जन्म लैंदे एक बारी कह दे कहने लोग ने ऐसे घरां जन्म लैंदे ने अखां दीयां झोपड़ियां दे विच जिथे एक समान दीवा जगदा है ते एक समान दीवा नहीं लगता। और कितने लोग ने जिन्हों का जन्म बादशाह के घर होता, राजिया के घर होता, शिवकारा के घर होता। मुकदी गल की जिला सानू शरीर मिले है, शरीर रूपी जमीन मिली है, इन नाम रूपी बीज बीजन वास्ते मिली है। जिवें फसल बीजते हैं, फसल पकदियां ने, फसल पकदियां ने, जदों फसल पकदियां ने असीं फसलों की कटाई करके दाने करना पाउंदे, मिट्टी उत्थे रह जाती। एक बारी कह दे मिट्टी का नहीं घर च लैके आउंदे। इस तरह साडा शरीर भी मिट्टी है। परमेश्वर के घरों कैसी मिट्टी मिली है, पंजां तत्तां दा शरीर, जदों कि पंजे तत्त इकट्ठे नहीं रह सकते। अग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, प्रकाश है, पर ये शरीर भी जमीन दे विच बीजा बीज जिन्हें भी बीजन वास्ते बीज आए। असीं जिन्हें भी संगत करते हो, नाम जपते हो, भजन करते हो, आ जड़ा तुसीं समा सत्संगे चलाउंदे हो, परीक्षा दे वैल जेड़ा नाम जपते हो, जेड़ा तुसीं मुक्ति की दान करते हो, शरीर विच आके चंगे कर्म करते हो, एक कर्म तुहाडे हिरदे रूपी जमीन दे विच उगदे हैं। समा आना है, शरीर रूपी जमीन ने इत्थे रह जाना, मिट्टी ने इत्थे रह जाना। इहदे विच बीजे बीज ने जिहड़े
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बंद का गारा, हाड मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बचारा। जदों की बंदा मरता नहीं है, एक बारी कहते अजी कहते फलाना मर गया, आत्मा नहीं मरती, जीव आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता। अभी कहते फलाना बंदा मर गया, मरिया तो है ही कि बीज कहते कौन हुआ रे कौन हुआ। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचार, वो न हुआ जो जीवन था। और जीवात्मा तो मरती नहीं है। और जो ऐसी मरते हैं, यानी शरीर मरता है, शरीर जो साड़ी आत्मा निकलती है और साढ़े कर्म ने साढ़े नाल जाते हैं। एक बारी कह देना जेडे साडे माड़े कर्म ने, जिसे माड़े कर्म कीते ने, वो साथ संगत जी वो माड़े कर्म भी नाल जाते ने। उन्होंने पापी कह लो, मानो कह लो, साकत कह लो, निंदक कह लो, दुर्जन कह लो। वो जेडे दूजे पासे चंगे कर्म जाते ने, उन्होंने तुझे गुरमुख कह लो, गुरसिख कह लो, भगत कह लो, संत कह लो, सिख कह लो, साध कह लो, यानी जिन्होंने सत्संग की। तो बाबा जी फरमाते हैं, आपे बीज आपे ही खाओ। सारे पढ़ो, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। जमीना की बिजाई की गई असुखत तक मगर के दिनों में, फसलों के जिमें के बीज बीजे समा आने पक जाने। छोले बीजे ने छोले कट लांगे, जे मसरी बीजी मसरी कट लांगे, कणक बीजी है कणक कट लांगे, जौ बीजे ने जौ। इसी तरह जो असी कर्म किए ने, सत संगत की है, नाम जपिया, भजन किया, सिमरन किया, सेवा की है, ये साढ़े नाल जाने जिस समा उनते इहदा फल मिलना। जिन्होंने माड़े कर्म किए ने, उन्होंने माड़े कर्म उन्होंने नाल जाने। तो गुरु नानक जी ने सिद्धा नूं आख्या सी, प्रेमियों, सिद्धा ने कहा सी मेरा शरीर जाता, कहते नहीं शरीर तो नहीं जाता। कहते हो कि जाता, कहते बंदे दे कीते आपो अपने कर्म जाते हैं। रोज पढ़ते हैं, कर्मी आवे अपना नदरी मोहतवार। सारे पढ़ो, कर्मी आवे अपना नदरी मोहतवार। कर्म करके शरीर पे एक कपड़ा मिलता है, और फिर शरीर जो कर्म किए जाते हैं ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇਗੀ ਵਟੇਗੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ। Hey,
ऐसे कर्म करता वैसे भुगतने पैणगे। इन दुनिया की कोई ताकत उस समय छुड़ा नहीं सकेगी। माफ करना छट खड़ोते खड़े में जिन लगा है जब इसका अंतम आना समा आना है वक्त आखिर यूर फरमाते ने जित दिहाड़े तनवरी साहे ने लिखाए मलक दी कनी सुनी दा मुंह काले आए जितनी कटिए हड्डा को गड़काए। माफ करना गुरु की संगत वक्त आखिर गुरु की संगत जो इसका अंतम समा आना जेड़े घर दे साग संबंधी मित्र प्यारे सब इसका साथ छड़ जाएंगे। जो जी संगत करता इन होई रंगे चढ़ती जाती है दिन में मारे कर्म एक बारी कर उन्होंने यहो जे घर में जन्म होता जिते शराबा कबाबा नशे कबाब इत्यादि माड़ी संगत घर की मिल जाती है। जिन्होंने चंगे कर्म हैं उन्होंने गुरमुखा के करे जन्म मिलता है, गुरसिखा के करे जन्म मिलता है। उन्होंने अधिक कर्म चंगे हैं। मुक्ति गल की जिथे माँ बाप गुरु घर दे माफ कर श्रद्धालु हैं संत सेवी हैं संगत करते हैं नव जगते ने पानी पढ़ते हैं उन्होंने बच्चों ने कर्म अति चंगे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। घर की उन्होंने संग मिल जाती है पर सत्संग कर्म का कोई मिटा नहीं सकता। एक बारी कह सदने का जन्म कसाइया ने करे हो गया पर बीज जेडे अंदर पाए हुए सी एक बारी कह पिछले जन्म के किसी माड़े कर्म करके सदने का जन्म कसाइया ने करे हो गया। जदों सियाना होया इसके पिता ने इन माफ करना जिथे बकरे वटे जाते संगत दुकान इसकी ड्यूटी लाती बकरे वडने छिड़कने नौकरी गल की साथ संगे जी जिवें जमीन बीज क्या मेरी कह रहा है सुखी जमीन तो बीज ने टुकड़ा नहीं पर जे कि अदन जे बारिश पै जाए कि पानी आ जाए वो बीज उग गया करता है।
मुकरी गल की सत्संग जी सदन मुकरी गल की अंदर नाम का भी प्यासी बंदी कोशिश करता सी जदों किते रब दे घर दी गल होंदी नच खलोता सी झूम जाता सी उसने मस्ती आ जाती सी मुकरी गल की गुरु की संगत उसकी जी आत्मा सी जब बीज प्यासी को बंदी कोशिश करता सी चाह चढ़ जाता सी वक्त बीतता तुरया जाता सी पर जिंदगी दी रोज इस तरह से माफ करा लंगड़े गधे वाली जिवें लंगड़ा गधा किसी जिलड़ घुसया वे जिलड़ कहते हैं चीगड़ी मिट्टी किसी जिलड़ फसया वे लंगड़ा गधा एक लत न होवे निकलने की कोशिश करता है निकलिया नहीं जाता यहो जी हाथ से सदने दी निकलने की कोशिश करता सी पर माफ करना राह मिले निकले ना कोई बाहर कटे जिले च फसे बाहर कटे बाहर निकलेगा ना कहते गुरु की संगत जिला अज कहते कि सदन शरत मास का टुकड़ा करोड़ा की रात 1-1.5 बजे बकरे चढ़ाने और सूरज निकलते सारी मांस लेके दुकान खोलना कोई बकरे दुकान से चुकाई जाते सन कोई एक दो बकरे कर वढ़ के झटका के बकरे च पा के और दुकान से लेके जाता सी अज रस्ते में टोकरे मांस पाया है जाके तुरया जाता अगे सतपुरुष कोई कथा कर रहे कीर्तन हो रहा माफ करना संगत करया करो नाम जपया करो पानी पड़िया करो कई आते ने जी मत्था टेके चले गए जी कहते कहते दस बजे गए की गए कोई लैके भी आए ना कोई सुन के जाए 4 पौड़ियां सुनिया दी सुन दी गुरु बाबे ने 4 कीतियां ने सुनिया सतबीर सरनाम सुनिया धरतम आकार सुनिया दीप लो पता सुनिया कोई ना सके का नानक भगत सदा बेगा सुनिया दुख माफ करना सुनिया ईश्वर भगवान इंद्र सुने मुख सदा हनुमंत सुने युग युग तन भेद सुने साथ सुनत वेद नाम भगत सदा बेगा सुनिया दुख माफ कर नास से तके 4 पौड़ियां मनन दी मन्ने की कही न जाए जीव कहे बिचे बेताए कागज कलम ना लिखना मन्ने का है कर आज सिर के उत्ते और टोकरा मासाला चक्या है तुरया जाता काली काली दुकान से बुझना सी रस्ते आत्मा सात संग जी सूरज निकल चुका सी भजन कर सी कथा हो रही सी कीर्तन हो रहा सी महात्मा ने शब्द पढ़िया माफ करना पिछले जन्म के कर्म करके मन ते शुद्ध सी जाग की लोड़ सी एक बारी कह देता जिवें असीं दुध गर्म करके ठंडा करके जाग लैंदे हैं जाग लगन ते दुध है जिहड़ा नहीं बन जाता माफ करना मन नूं जाग लाउंदी देही लोड़ सी जदों अगे वधिया सिर ते टोकरा मारता रखा है कन्ना दे विच आवाज़ पई माफ कर कियों बदन कर सन पापा दे मैं उतार लगे पापा दे मैं उतार लगे पापा दे मैं उतार लगे
तीर किसे नरम जमीन दे छड़िया जाए, नरम जमीन दे तीर तस्या कर, जे पत्थर से तीर मारिए तीर ही तोड़ने वाली गल है। क्यों नरम हित्या ते पानी इस तरह कर दी है।
महात्मा के बचन सदना जी के मन के उत्ते नरम मन के उत्ते असर कर गए, बेहोश होकर डिग गया। मास किते, रोकरा किते, आप किते, तेन पता लगा, मैनू लगा पता करो। सारे लोग इकट्ठे हो गए, सजनों की हो गया, ये घर खबर चली गई की। ये मां बाप ये कोल पुजे, की गल है, सदने की हो गया। बड़े समय बाद होश आई, ठिकाने आई, स्वत ठिकाने आई। बजुर्गों को कहता एक काम छड़ दे, एक काम चंगा नहीं है। मां बाप ने गाली गलोच किया है, साडा खानदानी जद्दी बस्ती कम है, मैंने कम बंद कर दो। खैर दुकान ते गया, मस्ता वेचदा ही सी। वक्त गुजरता जाता, सर्दियां दे दिन आ गए। ओ रंग लगना सी उन्हें कर्मां नूं, पिछे कर्म कीते सने चंगे। एक बारी कह दे तुहाडे भी कीते ने, तां ही बैठे, दुनिया क्यों नहीं बैठी। साध संगत जी कई पक्के गाहक होंदे हन, सेव कीती हुंदी है शेर दे शाहूकार दे। फिर रिश्तेदार आए, नौकर भेजिया, आख्या सदने पासों कोई 2 किलो मांस लेके आओ। अगे मांस वादे पा चुका सी, जाले पा चुका सी। सदना जी पास जाके आख्या भी सेठ ने भेजा मांस लेने वास्ते। हमने आख्या मांस तो मिलना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा क्या सुनना, माफ करना। सेठ ने कहा जेकर मांस न दिता कल तेरी सटी गाकी बंद। इस गल तुम डरते हैं। सदना जी ने सोचा भी जी मांस न दिता, मेरे प्यो को पता लगा, मैनू बुरा भला कहेगा, मेरी मार पिटाई करेगा। बड़ी एक तेज तार वाली कटार शुरू की। माफ करना, बकरे नो अगे किया। सोचे चलो जी लत कट के दे देना। कर लो चालू कर लो ऐसा। ये अगे होनी ने सिर देने, सिर लेना पैना, सिर लेने, सिर देना पैना। बाजार में 100 की चीज लेने, जो 100 की चीज लेनी तो 100 देना ही पैना। की क्या बोल रही, 100 की चीज लेने तो 100 देना पैना। जिन्हें बदोशियों का सिर लेने, सिर से फैसला कोई कह बहरू, एक सिर से फैसला। सिर देने लेने, सिर देना पैना। जो कटार दे धार वाली कटार लेके गिरते हैं, माफ करना कि मांस खराब ना हो जाए, इस गल को नजर मुद्दे रख के बकरे की लत फड़ के जो लगा कटन की जी बात मानी। आत्मा की नहीं गड्डी ते जाते हो कि कुत्ता आ जाता दौड़ता, दौड़ता नहीं। पंछी होंगे ने, उड़ते ने, उन्होंने विज्ञान के थले आके मरना चाहिए। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, मुक्ति गल की तेज तार वाली कटार लगे लगी वधिया। जो लत फड़ी बकरे दी, बकरा खिड़खड़ा के हस पे। सदना देख के बड़ा रण होया कि हजारा बकरे इन्हां हत्थां झटकाए नहीं। अज जिवें कोई बकरा हस्या नहीं, जिवें ये हस्या, बाद च बकरे ने रोना शुरू करता। शेर बकरे नूं कहंदा माफ करना, सदना बच्चे नूं कहंदा तू हस्या गुरु आ क्यों? कहता तो कम करना अपना जरा क्या करना। कहता पहले मुझे दस तू हस्या क्यों,
कहता सदनिया सिर लैन ते देन का ना तेरा ते मेरा साथ कई जन्म तुरया होता, कई जन्म मैं तेरा सिर लिया, सिर कटिया, कई जन्म मेरा सिर कटिया, पर जिवें तू मेरे नाल लगा ना कर, मेरी लत्त कटेगा मैं सारी रात तड़पता रहांगा। ते मैं इस करके स्वयं तू नवी भाजी चाह रहा ना, ये नवी भाजी ना चाह। सदना सब सुन के राम हो गया, जेड़ी गिटार से चला के पर मारी, कहता सिर दिनों को भी अज मास नहीं मिलेगा, मास नहीं दिता, पर सदना जी घर भी नहीं गया। तुर पिया बस साफ संगे जी, जब बंद पता लगता एक सदी आई है, एक सदी आई है, नानू सदी आई है, एक नानू सदी आई है, नानू सदी आई बड़ा बड़ा महापुरुषों मिले, एक महापुरुषों के मिलाप होया, सारी जिंदगी दुख खोल के रखे, पूर्ण कमाई वाले महापुरुष सन। उन्होंने इन्हों समंत भजन दी जुगतियां समझा दी, जपा जापना मिसरा आ जुगा समाए, पहला बोल के जाप करना पैंदा, इनू जाप कहते ने, मुक्ति गल की फिर हौली हौली मन टेकता, बोल कम करते हैं, इनू जपा कहते ने, फिर मन ही मन होंदा, ओदा फल होर वध जांदा, मुक्ति गल की करके दरना जाइए, करते करते बड़ी चंगी अवस्था प्राप्त होगी। बड़ा प्रताप दे हाथ सिमरन कर भगत प्रगटाए, सारे पड़ोहा सिमरन कर भगत प्रगटाए। तो बकरे वढ़ के वेचन वाला सदना जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है, एक बारी कह चुका ऐसी पदवी नूं प्राप्त हो गया, अमर पदवी नूं प्राप्त हो गया। बड़ा प्रताप दिया, इलाहाबाद की धरती से पूजा प्रचार करते करते दुनिया ते निंदा चुगली ये दो भैना, निंदा निंदा भली किसी दी नहीं, मनमुख मुग्ध करन मुख काले ते निंदक नरके घोल, भगवान निंदा दा फल। जेड़े किसी दी निंदा करते हैं उन्होंने मुंह काले करके मरण तो बाद उन्होंने घोल नरके सट्टिया जाता। चुगली निंदा ते चुगली दो भैन, एक कोई नवाब सी, उन्हें एक नौकर रखिया, कईयां दा सुभाव हुंदा चुगली करी जाना। नवाब ने नौकर रखिया,
मुक्ति गल की नौकर ने गलबात की भी किन्नी की तनख्वाह लाओगे, उन्हें कहा तुम नवाब हो जो मर्जी दे देना, घट थोड़ी दोगे। जदों गलबात कर ली नौकर ने नवाब नूं आख्या जी बाकी ना सब कुछ ठीक है, भी मेरा थोड़ा जा सुभाव ना कदे कदे चुगली करना, चुगली करना सुभाव नवाब के मन च एडी लंबी थोड़ी विचार नहीं आई। उन्हें कहा कोई गल नहीं, मुंडी बात होगी। और करते 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 समा बीता तुरया जाता। एक दिन उन्हें अपने सुभाव के मुताबिक नवाब की बेगम नूं कहा, मैं तेन गल दसा तेन पता कुछ, कहती मैंने तो कोई नहीं पता। लगा कहना भी मैनू किसी जोशी ने दसिया भी तेन नवाब ने मरवा देना। और लगी कह मैनू क्यों मरवा देगा, मेरा तो पति परमेश्वर है, मैनू क्या मरवा दूंगा। वो कहता नहीं तेन ने मरवा देना। वो कहती फिर इलाज कहते भी जब बादशाह नवाब सुता हो तो चाकू लैके ना नवाब की धौन के गर्दन के एक वाल कट के लिए, इन्होंने बाल भी कह दें केस भी कह दें, बाल कट के लियाई, फिर मैं तुम दसांगा भी फिर तेन कुछ नहीं हो सकेगा। ये तो गल की। दूजे पास नवाब को कहना बादशाह अहमद कोई गल सुनी है, कहना की, कहता मैनू पता लगा भी तेनू तुहाडी रानी ने नवाब बेगम ने मरवा देना। वो कहता मैनू क्यों मरवा देगी, कहना तेन नहीं पता, कहता फिर भी तू मेरी गल सुन लै भी रात को बड़ा चौकन्ना हो के सोया कर। तेरी जी नवाब बेगम है उन्हें तेरी गर्दन से चाकू फेर के तेरी सारा कर देनी। ਉਹਦੇ मन च ऐसा वहम पिया, वो रात सोया ना करे। उधरों रानी जी बेगम सी उन्होंने भी टकाई ना आवे भी राजा इहो जी हालत किवें मिले। उन्होंने कहती नौकर नूं राजा किवें मिले भी मैं उहदे गले का वाल कट सकां, खेल कट सकां। कहता जब राजा सुता होएगा ना उन्होंने कट ली। हुण राजे ने उस दिन तो अपने पास खास विलायत की बड़ी तलवार रखनी शुरू कर दी। समा बीते तुरे जाता, एक दिन राजे ने बड़ी भूख नींद आ गई। एक बारी कहते वह जब भूख गूढ़ी नींद आ गई, बड़ी गूढ़ी नींद सुनता राजा खड़े मार रहे। बेगम ने देखा भी अज मौका है, वो चाकू कढ़ के मलक दी हौले हौले ना नवाब के महल ते नवाब के ना गले ना लगी केस कट्टन, वाल कट्टन लगी। नवाब की अख खुल गई, उन्हें देखा वो गल बन गई जी नवाब जी नौकर ने दसी सी। उन्हें फड़ के तलवार बेगम दे 7 टुकड़े कर दिते। गल फैलते फैलते रिश्तेदार की गल फैल गई। वजीरा मंत्रियां टहल कर गल चल गई। नवाब के मित्रों दोस्तों ने गल फैल गई भी गल है कि बड़े प्यार ना रहते सन, गल है मुकरी गल की गुरु की संगत। अखीर तो पुछते पुछते गल निकलते उन्होंने नौकर पूछा गल की है। और नौकर ने फिर क्या जी मैं तो पहले नवाब को क्या सी कि मेरा कदे कदे ना चोरी करना स्वभाव है, मेरा कदे कदे चोरी करना स्वभाव हो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। तो लोग क्या वो चोरी है,
घर बर्बाद करके रखता दर्द दिन मेरे पातशाह फरमाता ना मुंह काले कहते होने जाके तरीका संगतां दे विच उपदेश कर दुनिया उन्हां दा बुरा करन तक भी करी जाती जिवें मनमत वाणी करके किसी का बुरा नहीं सरबत का भला मंगते हैं। कहते इलाहाबाद का बादशाह किला बनाना चाहता नवाब किला माफ करना महल बनाना चाहता महल बनता नहीं। काजी मलाने पंडित बड़े दुखी सन भी देखो जाता साई सानू पुछदा कोई नहीं ते मुकदी गल की साथ संगत जी वेखो माफ करना सारी दुनिया अगे पिछे फिरती है। कहते हैं भगत कबीर जी ने जब शरीर छड्या सी
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ ਚ, ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਬਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਬਲਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਾਲੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਪੜਤਾ ਸੁਝਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੱਢੀ, ਪੈਸਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀ ਭੇਜੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਸਮਝਾਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਿਆ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਿਆ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਿਰਤਾ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਨਵਾ ਕੇ ਨਾ ਚਨਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕੋਰ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਕਾਜੀ ਬੁਲਾਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਸਦਨਾ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਛਕਣਾ ਛਕ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਦਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੇ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਖੇਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੋਰੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ और अगू भी रखता रहेगा। गुरु रामदास जी महाराज ने मोर राती पक्की, माफ करना हर जुग जुग भक्त पाया, पैर रखता आया राम राज। जदों किले महल की दीवार में खड़ा किया गया, सदना जी परमेश्वर को कहते महाराज भी आ क्यों हो रहा, कोई कृपा करो, कोई बख्शिश करो, मेरी रक्षा करो। परमेश्वर ने कहा तेरी रक्षा करना तो घबराना, डरदा क्यों है? दीवार पढ़नी शुरू हो गई। तन्ना माफ करना, सदना कहता मत करना करना कदों करोगे? माफ करना देखो द्वार तो बनती जा रही। उस मौके आख्या महाराज
ये बाणी उच्चारण की थी, निर्भ कन्या के कारण एक पैरा भेद तारी, कामा रथा स्वार्थी बाकी पैदल सवारी। एक बादशाह सी, उसकी लड़की ने प्रण किया वो विष्णु भगवान के नाल शादी करवाएगी, और विष्णु भगवान का उन्होंने सौखा सी, एक जात बेटी एक सुनियारा, इन्हें मिलके घाट कढ़ी बंत बनाई। राजे ने लड़की वास्ते दरिया के कंढे ते महल बनाया सी, बड़ा सोचता सी लड़की ने समझाता भी सी कि भगवान नहीं होना, वो कहती मैं शादी करूंगी तो भगवान ना करूंगी है। उन्हें 4 बम उसे तरह ही ला के बेटी दी सोने का छत्र बनाता सुनियारे ने रात के समय, और लड़की के महल ने उतरिया जाके उन्होंने जाके मैं आ गया, मैं आ गया। आगे क्या पखंडी सीगा, लड़की बड़ी खुश हुई विष्णु भगवान आ गया मेरे घरे। उन्हें आख्या जो बात तो कम लवांगे विष्णु दी 4 भुजावां चतुर्भुजी जैसे कहते 2 बावां सजरिए दरिया रोड़ दी। राजे ने पता लगा राजे की खुशी का ठिकाना ले रहा, राजा दर्शन करने वास्ते आया। राजे ने आख्या फौजा रखने की लोड़ नहीं, उन्हें परीक्षा के बारे फौजा उनकी रखी करनी है, मेरे घर विष्णु भगवान आया ते माफ करना गुरु की संगत। वक्त बीतता तुरया जाता, गुआढ़ी राजे को पता लग गया भाई राजे के कोल फौज नहीं है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਫੌਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਕਰਨੀ ਕੋਨੇ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਗਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। और राजा कहना जितनी मर्जी फौज लाए मेरे घर विष्णु भगवान ठहरे। मुक्ति गल की और विष्णु नकदी विष्णु बढ़िया सी जरा उस पर जाके राजा कहते महाराज तुहानू पता होना चाहिए कि गुआढ़ी राजा कल फौजा लैके आ रहा है, मैं तो तुहाडे भरोसे कोई नहीं रखी। वो नकली पखंडी बेटी भेग थारी कहना तू फिक्र ना कर, फटे चुक दियागे, फटे मारा सिर चुकड़े एक रंग हाले देखी जावे मैं कल जाना मारिया ते माफ करना गुरु की संगत बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। और साथ संग जी और सदना जी कह रहे वो परमेश्वर कह रहे हैं ओड़ा नकली बेटी बन के आया जी, नकली विष्णु बन के आया जी। उन्हें सोचा भी कल लोगों को पता लगेगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। अगे काठ के बने महल दसन लकड़ी दे और मौके साथ संग जी वो बन के ना रस्सा शतीर के नाल ते उन्हें कहा चलो मारी जाने शब्द शिमे दी नाल। पर जो बाहर लगा लैन असली विष्णु से जरा प्रगट हो गया, उन्हें 2 मारे मुंह ते थप्पड़ तेरी मर जाना दी तेरी। लोगों की मेरे ते शर्ता लगा थोड़ा लोकी की कहणगे कि विष्णु मर गया ते उन्हें भजाता ते दूजे दिन कहते विष्णु ने जंग के मैदान धज्जियां ला करा दित्तियां ते मुक्ति गल की उस राजे दी लाज रखी। सतना जी कहते नकली विष्णु नकली माफ करना बेटी सी बेटी मैं तेरा असली भगत कहना की चाहता है तू तो भेख तारियां दी रख दे मैं भी तेरा भेख तारिया मैं भी तेरा भेख तारिया
जेठानियां दरानियां वाले मेरे पढ़ते तेरा याद कर है जिन्होंने सिर बड़े हैं ना याद तेनू बड़ी थकोदी कड़ी कड़ी का खाने में कड़ी कड़ी का लेखा ले जेठानियां रानियां वाले मेरे पढ़ता है माफ करना बकरे तू झड़काता है मेरे आख्या महाराज संग शरण में जाइए जे शरण शेर दी शरण जाके गजड़ा बांदरा कुत्तिया में कालना ते जानना फायदा की महाराज एक सवाती बूंद नूं प्यासा मर जे माफ करना पिया ते मैनूं समुंदर मिल जाए पर ये नहीं है फिर सवाती बूंदा का फायदा की जे मैं मर ही गया फिर मेरी क्या की कहनी है मत करता 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 कहते तब शरणागत जगत करा तब शरणागत जगत करा तब शरणागत जगत करा जो कर्म न नास तब शरणागत जाइए जो कर्म न नास जे तेरे चरणों में आगे कर्मा का नाश नहीं होना फिर इतने आने का की फायदा है तेरे चरण में जुड़ने की गलत पेश करना 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 ना सोच होया कि ये जब
नाम के कर्म का नाश नहीं होना, फिर नाम जपने का की फायदा। परमेश्वर अपना व्रत पाल रहा है, अपने पानी दी रहा है, लाज रखता है। परमेश्वर ने क्या डिंगा मारदा नाम का मान करता, उस मौके सदना जी मन क्या लाया ओह तो हम मजबूरी जन उस मौके सदना 15-20 मिनट की गल होती बीबीओ भैनों भाईओ सारे ही कीर्तन की समाप्ति बाद जाया करो, यही समा लेके लग जे। उस मौके मुकदी गल की गुरु की संगत सदना जी बड़ी अधीनगी आके गरीबी विच आके निर्मल नम्रता चाके निमानी बंद आके हे प्रभु कुछ भी है मैं तेरा जो जा भी गणा मैं तेरा दान माफ करना नवाज एक गल कहती तेरी से जीवन तेरा सत्य पातशाह तू रख ला गरीब जान के तेरा सत्य
ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਸੀ ਤਮਾਸ਼ਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਸੀ ਜਦੋਂ ਸਦਨੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੱਧ ਵੱਧ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੜਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ, ਸੋਈਆਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ, ਮੁਕਰੀ ਗਲਕੀ ਬਸਤਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ। ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸਤਰ ਧੋਂਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹੋ, 100 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ। ਵਾਹ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ 15 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਓ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਮਨ। ਮਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਛਾ ਸਭ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। Hare
करना जलाओ, शब्द मां, माफी